जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सौर मंडल का जो मुख्य पिंड है वो सूर्य है, तो हम सूर्य के सापेक्ष इनकी तुलना करते हुए देखते हैं। जैसे सूर्य की स्थिति आप देख पा रहे हैं, आप कर्सर की मदद से देखिए। तो सूर्य से बढ़ते क्रम में अब हम सभी इन ग्रहों को देखें तो सूर्य से बढ़ते क्रम में जो सबसे पहला ग्रह है वो है बुध अर्थात मरकरी। इनकी दूरी भी यहाँ ब्रैकेट में दे रखी है कि इतने मिलियन किलोमीटर वो सूर्य से दूर है। तो बुध की जो सूर्य से दूरी है वो 58 मिलियन किलोमीटर। बुध के बाद जो स्थान है वो शुक्र का अर्थात वीनस, ये 108 मिलियन दूर है सूर्य से। तीसरे स्थान पर दूरी के आधार पर अगर हम देखें तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर पृथ्वी का स्थान है जिस पे हम सभी रहते हैं। ये सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। वैसे ही मार्स सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर चौथे स्थान पर है और इसकी सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। पांचवा ग्रह है जुपिटर अर्थात बृहस्पति, ये सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। छठा ग्रह है शनि, ये सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। सातवां है यूरेनस, ये 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। और सबसे जो दूरी वाला ग्रह है नेपच्यून, ये 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से और ये बाकी सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक अधिक दूरी पे है। अगर हम इनका जो क्रम है एक बार देख लेते हैं तो सबसे पास था बुध सूर्य के कंपैरिजन में। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। इनको याद करने की नीचे यहाँ पे एक ट्रिक भी दे रखी है, इंग्लिश में है। जैसे ये ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इसको पहले पहले लेटर से हम चेक कर लेते हैं। एम से हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। यहाँ एक क्रम और है जो इनके आकार के आधार पे है, मतलब जो सबसे बड़ा है उसका क्रम पहले, अर्थात ये घटते हुए क्रम में है। जैसे सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारे सौर मंडल में वो है बृहस्पति, फिर शनि, उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा है बुध। अब हम इन सभी ग्रहों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो ग्रह है सूर्य के नज़दीक वो है बुध। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये कि सबसे छोटा है। दूसरा बिंदु सूर्य का निकटतम ग्रह है। तीसरा जो इसका न्यूनतम परिक्रमण काल है, क्योंकि ये 88 दिन में, केवल 88 दिन में ही ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ये बुध के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे जो हमारा ग्रह है वो शुक्र, इसका प्रथम बिंदु है पृथ्वी का निकटतम है। दूसरा पृथ्वी का भगिनी ग्रह है। इसे भगिनी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका घनत्व है, जिसका आकार है, जो इसका व्यास है वो पृथ्वी के समान है। तीसरा बिंदु है ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। जो हमारे 8 ग्रह हैं सौरमंडल में उनमें से सबसे चमकीला ग्रह है। चौथा बिंदु है सर्वाधिक गर्म ग्रह। ये गर्म सबसे ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि इसके वातावरण में 97% CO2 पाई जाती है। आगे पांचवा बिंदु है ये भोर का व शाम का तारा कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुबह के समय और शाम के समय दिखाई देता है। इसके संबंध में छठा बिंदु है वो है कि जो इसका परिभ्रमण का समय है, परिभ्रमण का मतलब हो गया इसका रेवोल्यूशन का टाइम। मेरा मतलब कि जो इसका रोटेशन का टाइम है, मतलब अपने ही अक्ष पर घूमने का जो इसका समय है वो सबसे अधिक है। तो ये 243 दिन में अपने ही अक्ष पे एक चक्कर पूरा करता है। अगला जो सातवां बिंदु है ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जैसे बाकी जो ग्रह हैं उन सब की जो परिक्रमण की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व होती है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो इसमें एक तो शुक्र है और दूसरा अरुण है, उसे हम आगे भी देखेंगे। तो शुक्र के संबंध में ये 7 बिंदु हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए।
इनके बुध और शुक्र के बारे में एक बिंदु और महत्वपूर्ण है कि बुध का और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, मतलब इनका कोई भी चंद्रमा नहीं है। वैसे हम मंगल की बात करते हैं। मंगल का यहाँ पे एक इमेज यहाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो देखते हमें चीज़ पता चलती है कि इसका रंग लाल है। तो पहला बिंदु हमारा यही है कि एक लाल रंग का ग्रह है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, वो इसी मंगल ग्रह पर स्थित है। तीसरा, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी, वो भी मंगल ग्रह पे है। चौथा बिंदु है जो इसकी घूर्णन गति है और जो अक्ष का झुकाव है वो पृथ्वी के ही समान है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मौसम है और जो दिन और रात का समय है वो पृथ्वी के ही समान है, मतलब लगभग 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। इसके संबंध में पांचवा बिंदु है कि इसके दो उपग्रह हैं और उनका नाम है फोबोस और डीमोस। यहाँ एक चीज़ पे आपने ध्यान दिया होगा कि बुध शुक्र के बाद में हमने पृथ्वी को डिस्कस नहीं किया है, सीधे मंगल पे आए। वो इसीलिए कि पृथ्वी के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल्स हैं उसके लिए। अब हम मंगल के बाद में जो ग्रह आता है बृहस्पति, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बृहस्पति, इसके संबंध में पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। मतलब जैसे पृथ्वी से केवल एक चांद दिखाई देता है, एक सैटेलाइट दिखाई देता है नेचुरल, वैसे ही बृहस्पति के 67 चंद्रमा है, मून है। फिर आगे बिंदु इसका है कि जो इसका कलर है, आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, ये बृहस्पति का यहाँ पे एक इमेज लिया गया है, तो इसका रंग है पीला। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जो हमारा पूरा सौरमंडल है, सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनमें ये सबसे बड़ा है अगर आकार के आधार पर देखें। आगे बिंदु है जो इसका परिभ्रमण का समय है। जो इसके परिभ्रमण का समय है वो मात्र 10 घंटे है, मतलब केवल 10 घंटे में ये अपने एक्सिस पे घूम जाता है। आगे बिंदु है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, अर्थात जो बृहस्पति का एक उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। वो केवल बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति के बारे में ये कुछ बिंदु रहे। अब हम शनि की बात करते हैं। सबसे पहले शनि के उपग्रह की संख्या देखें तो वो 62 है, 62। आगे इसका बिंदु है कि इसका रंग भी बृहस्पति की तरह कुछ पीला ही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शनि के बारे में है वो है इसके वलय। तो शनि के चारों ओर 7 वलय हैं और इन वलयों की अगर नाम की बात करें, जैसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, तो इनके जो वलय हैं ये, तो जैसे जैसे इन वलयों की खोज की गई वैसे ही इनका नाम रखा गया। तो नाम का जो क्रम है वो अल्फ़ाबेटिकली, अर्थात जो वलय पहले खोजा गया उसका नाम रखा गया ए, वैसे ही बी सी डी, इस तरह से ए से जी तक इन वलयों के नाम रखे गए हैं। आगे हम तीसरे बिंदु की बात करें तो इसका जो घनत्व है वो बहुत कम है, मतलब पृथ्वी के मुकाबले हम कहें तो लगभग 30 गुना कम, और इतना कम हो जाता है कि पानी से भी कम है। तो अर्थात इसे अगर पानी में रखा जाए तो ये पानी पर तैरने लगेगा। शनि के संबंध में चौथा बिंदु है कि सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन शनि का चंद्रमा है, अर्थात जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, और साथ ही टाइटन पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम अरुण की बात करते हैं। अरुण के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है 27। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण के संबंध में दूसरा बिंदु है घूर्णन जो इसका है, जैसे हमने पहले भी बताया कि एक तो शुक्र है और एक दूसरा ग्रह है अरुण, जिसका जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बाकी जो 6 ग्रह हैं उनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो जैसे पृथ्वी है तो इसका घूर्णन पश्चिम से पूर्व है, तो यहाँ सूर्योदय पूर्व की तरफ से है। वैसे ही अगर हम अरुण की और शुक्र की बात करें, इनका घूर्णन पूर्व से पश्चिम है, तो यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की ओर से होता है। अरुण के संबंध में तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो इसका उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। अब हम वरुण की बात करते हैं। तो सबसे पहले वरुण के उपग्रहों की संख्या दे रखी है 13। वरुण के संबंध में पहला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, और जो इसका परिक्रमण समय है ना वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में इसको सबसे ज़्यादा समय लगता है, और वो समय है 165 वर्ष। आगे बिंदु है कि इसका जो रंग है वो हल्का हरा है। और तीसरा बिंदु, जो सबसे बड़ा उपग्रह है इस वरुण का वो उसका नाम है ट्राइटन। अब देखिए 3 नाम एक जैसे हुए। शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन, अरुण का टाइटेनिया और वरुण का ट्राइटन। तो ये ध्यान रखना है, मिलते जुलते नाम हैं।
अब तक हमने इन सभी ग्रहों के बारे में, सौरमंडल के बारे में कुछ तथ्य जाने। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में या तो आते हैं या आने की अधिक संभावना है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। यहाँ पे हम ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, हम तारे की बात कर रहे हैं, स्टार की, कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहले तो 4 ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ध्रुव तारा, सूर्य, डॉग स्टार या साइरस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सूर्य, अर्थात सूर्य एक ऐसा तारा है जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। हम ग्रह की बात कर रहे हैं कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। यहाँ एक इमेज भी है उसी ग्रह की। तो ऑप्शन से पता करते हैं। पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा वरुण और चौथा अरुण। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने इसे पढ़ा था कि जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे ग्रह है वो है वरुण और सबसे नज़दीक है बुध। हम आगे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। देखिए अंतर समझिए, पहले पूछा गया कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, अब यहाँ पे है पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है। तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो पता लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं, अरुण, वरुण, प्लूटो और मंगल। तो इस प्रश्न का उत्तर भी वरुण ही होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बुध शुक्र के बाद में पृथ्वी का स्थान है और वरुण है 8वें स्थान पर। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो वरुण है। चौथा प्रश्न है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। तो जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, उसको सबसे पहले किसने देखा था या कहें उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, गैलीलियो, मार्टिन स्मिथ, मार्कोनी या न्यूटन। इन चारों के नाम आपने अच्छे से सुने होंगे। तो पहले तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें वो है गैलीलियो। सबसे पहले गैलीलियो आकाशगंगा को देखा था। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आप देख लीजिए, वो ये है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। अर्थात अगर हम ऐसे कहें कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 तारे हैं, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्चुअली। चलिए हम आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये बिंदु हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। तो 2 ऐसे ग्रह थे जिनका कोई भी उपग्रह नहीं था। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, शनि, बृहस्पति, बुध या मंगल। तो शुरुआत के जो 2 ग्रह थे वो हैं बुध और शुक्र। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है बुध, या शुक्र भी होता तो उसको भी हम लगा सकते थे। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनका कोई भी चांद नहीं है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है। तो क्योंकि मौसम बदलता है, कभी ठंड कभी सर्द, कभी जो है गर्मियाँ पड़ती हैं, तो इन 4 ऑप्शन से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा दिन होता है, कौन सी तिथि होती है जिस दिन सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो अधिकतम होती है। और 4 ऑप्शंस में पहला है 3 जनवरी, दूसरा 23 सितंबर, 21 मार्च या 4 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 4 जुलाई। 2 डेट ऐसी हैं जब अधिकतम दूरी पे है तो वो 4 जुलाई, और जब सबसे नज़दीक है तो वो है 3 जनवरी। साथ ही यहाँ पे अच्छा ऐसे 2 शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अपहेलियन और पेरीहेलियन। अपहेलियन का मतलब जब सबसे अधिक दूरी पे, मतलब 4 जुलाई को अपहेलियन होता है अर्थात अपसौर, और 3 जनवरी को प्रीहेलियन अर्थात उपसौर। यहाँ पे 2 डेट और हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च। इन्हें इक्विनॉक्स कहा जाता है, मतलब 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुव होता है, अर्थात जो दिन और रात की अवधि है बराबर होती है। अब हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी पिंड जो रात के समय आसमान में चमकते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन हैं तारे, उपग्रह, खगोलीय पिंड या आकाशगंगा। तो वे सभी पिंड जो रात में आसमान में चमकते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि हम तारे लगाते हैं, हालांकि तारों के लिए कहा जाता है कि इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। यहाँ सिर्फ ये पूछा गया है कि जो चमकते हैं, तो भले ही अपना प्रकाश है या किसी अन्य ग्रह से प्रकाश मिल रहा है, किसी अन्य तारे से प्रकाश मिल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ खगोलीय पिंड की बात हो रही है। आगे वाला प्रश्न है, धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। ये बिंदु देखें,
धूमकेतु सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बन के मिश्रण से बने होते हैं। अब हम आते हैं सीधे अपने 9वें प्रश्न पर। तो जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है, इसका उत्तर हो गया निहारिका। यहाँ कुछ पॉइंट डिटेल में है, आप इसे देख सकते हैं। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। 10वां और आखिरी प्रश्न, निम्न में से किसी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, अरुण या बुध। तो कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो शुक्र का आकार है, व्यास है, वो पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है? इस प्रश्न का जवाब भी पीछे दिया गया है, तो आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन है आपके सामने 4 जुलाई, 3 सितंबर, 3 जनवरी, 22 दिसंबर। आई होप कि सौरमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सभी हमने इसमें डिस्कस किए हैं और आपको अच्छे लगे होंगे और कभी न कभी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अब तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।